जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस कीजिए। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, साजकुंभक, बदलाव का अनुभव। 3 ओंकार पूरक। ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे,
दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में आज हम अगेन हमारी जो सांस की क्रियाएं जिसकी वजह से हम अधूरी सांस ले पाते हैं, पूर्णतया हमारा श्वसन तंत्र कार्यक्षम नहीं है, तो उसे कार्यक्षम करने के लिए अधूरी सांस की आदत को मिटाने के लिए हम पहले पावर बूस्टर क्रिया और 5 प्रकार की भिन्न भिन्न दिशा में शरीर को ढाल के दीर्घ श्वसन करेंगे। तत्पश्चात 3 और दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे, फिर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। क्योंकि अधूरी सांसें अधूरी ऑक्सीजन शरीर में ले आती है और अधूरा ऑक्सीजन अधूरी प्राण शक्ति को बनाता है, इसलिए हमारी सांसें लंबी गहरी दीर्घ होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि शरीर में छुपी प्राण शक्ति को जगाओ और डायफ्राम ढीला करो। जब तक डायफ्राम ढीला नहीं होगा हमारी सांसें लंबी नहीं होगी। सबसे पहले पावर बूस्टर करते हैं ताकि शरीर में छुपे पूरे एक लेयर को, प्राण शक्ति के लेयर को हम एक्टिवेट कर सके और किस तरह प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैली है उसे महसूस कर सके। यथाशक्ति खुद की जितनी क्षमता है वो क्षमता को लक्ष्य में रखते हुए पावर बूस्टर क्रिया करेंगे। पूरा हाथों को ज्यादा झटके ना दे, लेकिन फिर भी जिस गति से नीचे आते हैं उस गति से सांस को बाहर फेंकिए। आंखें बंद, हो रहा परिवर्तन महसूस कीजिए। पूरे शरीर में एक करंट सा भाव, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांस को देखिए। सावधान। दीर्घ श्वसन लंग्स के बंद पड़े वायुकोश को खोलने के लिए और लंग्स के शुद्धिकरण के लिए इंटरलॉक कीजिए। हाथ पहला प्रकार, इंटरलॉक कीजिए, आगे खींचिए, रिट की हड्डी बिल्कुल सीधी ऊपर ले जाइए और खींचिए और खींचिए। हाथ से कान बंद हो जाएंगे। अब गर्दन ऊपर करें। अब जितना हो सके इतना लंबी गहरी सांस, लेकिन प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट होनी चाहिए। पेट और छाती के बीच में जो डायफ्राम है उसे बिल्कुल ढीला कर देना है। गर्दन ऊपर, लंबी गहरी सांस सुनो। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। मेरी सांस जब चल रही है तब आवाज आ रही है क्योंकि मैं उज्जयी का घर्षण युक्त रेचक पूरक कर रहा हूं। आप भी कर सकते हो, उससे अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होगी और ज्यादा कफ और कोलेस्ट्रॉल दोनों का नाश होगा। लेकिन अगर आप उज्जयी नहीं कर सकते तो नॉर्मल डीप लंबी गहरी सांस तो लेनी ही है।
दूसरा प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, सीना आगे खींचा जाएगा, मस्तिष्क ऊपर, कोहनी बिल्कुल पीछे, गर्दन ऊपर, लंबी गहरी सांस 15 से 20 बार। दूसरा प्रकार था, भिन्न भिन्न अवस्था में शरीर को डालते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं ताकि हमारे लंग्स चारों ओर से विकसित हो, चारों ओर से दूषित हवा बाहर निकले। तीसरा प्रकार, साइडवर्ड बेंड, हाथ टेकेंगे, दूसरा हाथ सीधा करेंगे, खींचेंगे ऊपर। अब धीरे धीरे लेफ्ट कोहनी बेंड होगी, राइट साइड का हाथ लेफ्ट साइड जाएगा और खींचिए कोहनी का सपोर्ट ताकि लंग्स की एक भिन्न अवस्था। अब लंबी गहरी सांस, धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरी ओर, राइट हाथ को टेक कीजिए, लेफ्ट को ऊपर कीजिए, सीधा कोहनी टेकेंगे, लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्रांति। चौथा, अर्ध मत्स्यासन की प्रक्रिया से करेंगे ताकि और लंग्स हमारे फेफड़े मजबूत हो। नाइट्रोजन जैसा जहरी गैस भी जो मछली बर्दाश्त कर सकती है, वो क्षमता इस मत्स्यासन से प्राप्त होती है। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में हम सुलभ मत्स्यासन करेंगे और लंबी गहरी सांस। ये चौथा प्रकार है। मुट्ठी बनाएंगे, कोहनी टेकिए, दूसरी कोहनी टेकिए, मस्तिष्क से पीछे डाल दें। पहले पोस्चर ठीक से कर ले, अब लंबी गहरी सांस। धीरे से ऊपर आएंगे। और पांचवी क्रिया है दीर्घ श्वसन की, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी कई गुना बढ़ सकती है। वो है उष्ट्रासन में दीर्घ श्वसन। धीरे से आसन छोड़ देंगे, उष्ट्रासन में आ जाएंगे। चार प्रकार के उष्ट्रासन है, किसी भी एक प्रकार में आप आसन कर सकते हैं। और फिर फेफड़ों से लंबी गहरी सांस लेनी है। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करें, पीछे पैरों के प्रयत्न, घुटनी पकड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, आसन छोड़ देंगे। सुखासन में विश्राम। ये लंग्स की कैपेसिटी, डायफ्राम ढीला करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और लंग्स के शुद्धिकरण के लिए ये 5 प्रकार की दीर्घ श्वसन की घर्षण युक्त रेचक पूरक के साथ प्रक्रियाएं थी। अब और 3 प्रकार है जो हम हरदम करते हैं, सिंपल। इससे भी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। करेंगे समान गति से रेचक पूरक।
दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरब, 9 सेकंड में रेचक। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी तेज गति से कर रहे हैं। आप जब भी अभ्यास करेंगे शनै शनै आराम से करेंगे। दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार टूटक टूटक यानी बीच में ब्रेक लगा के। ये 8 प्रकार आपके दीर्घ श्वसन की कैपेसिटी बढ़ाता है। डायफ्राम ढीला हो जाएगा, लंग्स साफ हो जाएंगे। पूरा कोरोना में भय कब निर्माण होता है? जब लंग्स तक वायरस पहुंच जाता है और फिर ऑक्सीजन की किल्लत। अगर लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, ठीक से सांस ले पाएंगे, इम्यून सिस्टम बरकरार रहेगी। इसलिए ये 8 प्रकार की दीर्घ श्वसन की क्रियाएं डेली कीजिए। 20 से 25 मिनट में आप कर सकते हो और हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शोल्डर रोटेशन की क्रिया करते हैं। डेली करनी ये भी क्रिया बहुत आवश्यक है ताकि हमारे कॉलर बोन, चेस्ट, शोल्डर, कंधे, हाथ मजबूत रहे। चलो करेंगे पूरा। उल्टे राउंड। विश्राम की आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा। अगेन ये क्रिया डेली करनी है, शनै शनै। थायराइड ग्लैंड ऑलवेज सक्रिय रहेगी, पूरा शरीर आपका कार्य करते ही रहेगा, कार्य क्षमता बरकरार रहेगी। एक बात याद रखिए, पिट्यूटरी और पिनियल जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, कभी डायरेक्ट कार्य नहीं करती। वो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करती और थायराइड ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से काम करवाती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि अगर ठीक रहेगी तो जो भी सुझाव, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी सूचनाएं पिनियल और पिट्यूटरी के माध्यम से आ रही है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाएगी और दूसरे शरीर के ग्रंथियों से कार्य कर पाएगी। इसलिए ब्रह्म मुद्रा भी डेली आवश्यक है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 Put it out. 1 2 3 4
झटके ऑप्शनल है ताकि हम हमारे भय को दूर कर सके, मानसिक स्थिरता बढ़ा सके। 1 2 1 झटके देखिए, गले में खिंचाव महसूस करें, गर्दन में दबाव, मुंह खोलिए, बंद करें। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं ताकि और एक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव हो और हमारे मस्तिष्क की शुद्धि का कारण बने। पेट पे दबाव आने के कारण ऑर्गेन की कार्य क्षमता और मस्तिष्क की शुद्धि दोनों कार्य होते हैं। कॉनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कॉनी टाइट, सांस भरते हुए ऊपराएंगे। सी मुद्रा, ताकि पूरे मस्तिष्क के हिस्से को खिंचाव मिले और चेहरे के स्नायुओं को खूब चालना मिले। हाथ फेंक देंगे, जितना खींच सकते। इसमें डिटेचमेंट का प्रयोग भी होता है, सिर्फ जीभ को ही खींचना है, अन्य किसी भाग को खींचना नहीं। विश्रांति। सावधान, पैर फैला देंगे। अब वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करेंगे ताकि पूरा एब्डोमिनल रीजन हमारा खींचा जाए और सक्रिय हो सके। याद रखिए, मुद्रा का अभ्यास है जिसकी इंपैक्ट स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत तीनों पे होती है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट मणिपुर चक्र पे होती है जो ऊर्जा का केंद्र स्थान है। फिजिकल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की ऊर्जा ये मुद्रा सक्रिय करती है। पैर फैला देंगे, एक पैर को उठाइए, दूसरे को उठाइए, एक हाथ को उठाइए, दूसरे को उठाइए। डटे रहना है, जो हो रहा है उसे महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दृष्टा बनिए। डटे रहिए जब तक पैरों में कंपन का अनुभव नहीं होता, सांसें फूल नहीं जाती, पेट में खूब खिंचाव का अनुभव नहीं होता, तब तक इसी अवस्था में रुकिए। धीरे से स्लोली स्लोली पीठ के बल लेट जाएंगे। विश्राम।
सिर्फ सांसों पे ध्यान। इसी श्रेणी का दूसरा आसन उचित पदासन। दोनों पैर 45 डिग्री पे होल्ड करेंगे जितनी देर तक कर सकते। जैसे सांसें फूलने लगे या तेज गति चलने लगे उस वक्त छोड़ देना है। धीरे से दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे, होल्ड कीजिए, डिटैच हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्राम के लेंगे। सावधान। भुजंगासन चारों प्रकार एक साथ करेंगे, 20-20 काउंट। पहले चौथे प्रकार में जाएंगे, फिर तीसरे में, फिर पहले में, फिर दूसरे में। कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी एक प्रकार ले लीजिए, उसको कीजिए। हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, उसे ठीक ही रखना है और उसके लिए भुजंगासन एक बहुत अच्छा आसन है। चारों प्रकार साथ में 20-20 काउंट। सावधान। दोनों हाथ नजदीक, दोनों पैर को जोड़ देंगे, पूरा शरीर उठेगा, एक साथ उठाएंगे, फिर उठाइए शरीर को पूरा, पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे। ये चौथा प्रकार है, 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधा करेंगे और ऊपर उठाएंगे, शरीर को फिक्स कर दीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे। अब 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पहले प्रकार पे आ जाएंगे, जहाँ नाभि तक का शरीर जमीन को स्पर्श करेगा। थोड़ी कोनी बेंड सामने देखने का प्रयत्न। स्थिरता 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा प्रकार, हाथ उठा लीजिए, पेट पे दबाओ, अब पैर उठा लीजिए, भुजंग नौकासन। बिल्कुल फ्री हो जाइए, पूरा पेट पे प्रचंड दबाव को महसूस करें। शरीर बिल्कुल ढीला, पीछे से पैर उठे हुए, आगे से हाथ उठे हुए, सीना उठा हुआ, सांसें नॉर्मल। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. विश्राम. सिर्फ सांसों पे ध्यान. आखिरी आसन धनुरासन फुल सेट. अगेन एब्डोमिनल पार्ट के लिए, पेट के लिए, पेट की स्टमक फैट, पेट की फैट को कम करने के लिए, पाचन तंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए और ऊर्जा के तंत्र को सक्रिय करने के लिए, शुद्धता का अनुभव करने के लिए शरीर, मन, चित्त और भाव सबकी इफेक्ट होती है. इस आसन की इफेक्ट सब पे होती है. धनुरासन फुल सेट रोलिंग के साथ आप जितना हो सकता है उतना ही कीजिए, लेकिन प्रयत्न अवश्य करें. सावधान, दोनों पैर फॉल करेंगे, उल्टी पकड़ने का प्रयत्न. अब धीरे से पैर को पीछे उठाएंगे, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिरता. सारा ध्यान पेट पे दबाव, वही सारा ध्यान. सांसें बिल्कुल नॉर्मल. दब रहा पेट और उसका खूब गहराई से अध्ययन. रोलिंग करेंगे 20 बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Side work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से आसन छोड़ देंगे. पीठ के बल विश्रांति. आसन पूर्ण हुए, थोड़ी विश्रांति ले ले. तत्पश्चात प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे. सिर्फ सांसों पे ध्यान. किस तरह सांसें चल रही हैं, खूब ध्यान से देखिए. सांसें नाभि से चल रही है, यानी अपने आप लंबी गहरी हो गई है. अगर सांसें तेज गति से चल रही है तो एक लंबी सी फूंक मारिए और सारा कार्बन बाहर निकाल दीजिए. एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे. बटरफ्लाई.
मस्तिष्क आगे झुकेगा और अंगूठे का कपाल को स्पर्श होगा। पद्मासन और पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन में बैठने का प्रयास करें। श्वसन मार्ग शुद्धि अनिवार्य है, करनी ही है, ताकि श्वसन मार्ग में जो भी रुकावटें हो अपने आप मिट जाए। प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त कभी भी घाई ना करें, आराम से अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये दो तरफा अभ्यास है। नुकसान भी हो सकता है, बहुत बेनिफिट भी मिल सकता है। आसनों में इतनी सावधानी नहीं होगी तो शायद नुकसान कम होगा, लेकिन प्राणायाम में खूब सावधानी बरतें। श्वसन मार्ग शुद्धि के पश्चात हम एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे 54 और फिर दोनों से 3 राउंड करेंगे। सावधान, कपालभाति का अभ्यास अगेन लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ाता है। बार बार सांस को बाहर फेंकना है ताकि लंग्स का शुद्धिकरण होता है, और लंग्स में जब वैक्यूम होता है तब लंग्स अपने आप सांस खींच लेता है। ये बहुत सारे उसके तांत्रिक बेनिफिट है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा राइट मान लेफ्ट से शुरू। संपूर्ण रेचक, परिणाम को जानिए, पहचानिए, महसूस करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सहज कुंभक की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, उसे महसूस करें। अपने आप सांसें मंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसको आगे ले जाएं तो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड करेंगे। शनै शनै आराम से, जितना हो सके प्रयत्न रहित, यानी आपको पता ही न चले कब कपालभाति हो रही है। सारा ध्यान नासिका मार्ग से कार्बन बाहर फेंका जा रहा है, सारा लंग्स का कचरा बाहर फेंका जा रहा है। ऐसी भावधारा को सम्मिलित करें ताकि सांस, शरीर और मन तीनों एक साथ कार्यरत हो। दोनों नासिका से पहला राउंड रेचक, पूरा शुरू।
त्रिगुण रेचक सहज कुंभक, कुछ पल के लिए सहज कुंभक में डूब जाइए। इस अवस्था को खूब गहराई से महसूस कीजिए। इस अवस्था से आगे ध्यान की अवस्था है। अगर इस वक्त इस पेंडेमिक में मानसिक तौर पे कुछ बचा सकता है तो वो स्व का ध्यान। भीतर से पावर लाइए कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस पेंडेमिक को आसानी से बर्दाश्त कर सकूंगा, सहन कर सकूंगा। ये अगर पावर चाहिए तो भीतर से आएगा और वो अवस्था ध्यान से आएगी। दूसरा राउंड रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक में कूद जाइए। सावधान। कपालभाति का 2 राउंड किया हमने। अब अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट। आप 3 राउंड कर सकते हो कपालभाति के, लेकिन धीरे धीरे करें। किसी को हार्ट की ट्रबल है तो संभाल के कीजिए, क्योंकि हम एब्डोमिनल स्पीड से सांस को बाहर फेंकते हैं। जब सांस बाहर फेंकी जाती है पेट भीतर सिकुड़ा जाता है, यानी बार बार ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल जाती है और हम उसे तीनों स्तर पे महसूस कर सकते हैं। फिजिकल स्तर पे कौन सा, हम स्थिर हो जाते हैं। मन, मानसिक स्तर पे मन विचार रहित हो जाता है और सांसें बिल्कुल मंद हो जाती है। अनुलोम विलोम 5 मिनट बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, नॉन स्टॉप बंद के साथ लगाएंगे। अपने आप कीजिए।
आखिरी प्राणायाम लेफ्ट से रेचक करके पूर्ण करेंगे। पांच मिनट भ्रामरी प्राणायाम। हम क्यों ज्यादा भ्रामरी प्राणायाम करते हैं? ताकि जितना रेचक लंबा हो इतनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। कोरोना से जंग योगा के संग में लंग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं हम। दूसरी बात, गुंजन से, आवाज से मन मस्तिष्क के केंद्रों को शांत होने का मौका मिले। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, फियर, एंजाइटी, अनसर्टननेस, इन सबसे हमारे न्यूरो सेल्स तने जाते हैं। उनको शांत करना बहुत आवश्यक है। ये भ्रामरी क्रिया से जब कंपन होता है तब मस्तिष्क के तने हुए न्यूरॉन्स शांत हो जाते हैं। इसके लिए भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सादी भ्रामरी, 3 कान बंद करके, फिर 3 जीभ को तालू से लगा के, 3 मध्य में और 3 दोनों दंपतियां जोड़ के कुल 15 भ्रामरी का अभ्यास होगा। लंबा से लंबा करने का प्रयत्न और रिदमेटिक नाद, ताकि हमारे मस्तिष्क को बहुत कुछ फायदा हो। पूरा शांत शांत। प्रत्येक आवर्तन को खूब गहराई से महसूस करें। मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, फियरलेस करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए, चिंता से मुक्ति के लिए बहुत रामबाण प्राणायाम है। कान बंद करके 3 बार करेंगे। पूरा जीभ को तालू पे लगाएंगे और 3 बार पूरा
जीभ को मध्य में रखेंगे, किसी भी प्रकार से टच नहीं होगा, बिल्कुल लटकी हुई बीच में। और 3 भ्रामरी प्राणायाम। धन पक्तियां जोड़ देंगे और 3 भ्रामरी पूरा। आखिरी 5 बार भ्रामरी ओमकार, आंखें नहीं खुलेगी, मन मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव करें पूरा। शांत शांत। पूरे शरीर को भीतर से चेक करें, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक। बंद आंखों से मस्तिष्क की गहराई में जाने का प्रयत्न।
मन और शरीर दोनों में फैली ऊर्जा को महसूस करें। प्राण शक्ति को महसूस करें। यही इम्यून सिस्टम है। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चरण पे स्पर्श कर रही है। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। स्पेशली लंग्स की क्रियाएं ज्यादा करें ताकि लंग्स की प्राण ग्रहण करने की क्षमता बढ़े, कार्बन को निष्कासित करने की क्षमता बढ़े, हमारी सांसें लंबी गहरी हो और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। हरि ओम।